तो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आर्यन फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिक्कों पे आधारित प्रश्न बताने वाला हूं, ठीक है। तो इस वीडियो में देखिएगा कि सिक्कों पे आधारित प्रश्न मात्र एक लाइन में कैसे सोल्व करते हैं। तो चलिए, जो हम बोलेंगे उस बात पे सिर्फ ध्यान देना, ठीक है। जिसे देखिएगा, सिक्कों पे आधारित प्रश्न को हल करने के लिए कुछ नहीं करना है, उसका निश्चित राशि देखना है। दो प्रकार की राशि रहेगा, एक तो निश्चित राशि, एक तो अनुपातिक राशि। तो निश्चित राशि आपका क्या है? निश्चित राशि दो तरह से हो सकता है। या तो निश्चित राशि कहेगा 200 सिक्के हैं, या तो निश्चित राशि कहेगा 200 रुपया है। मतलब कभी कहेगा धन है, टोटल धन दे देगा, कितना रुपया है, 500 रुपया है, 1000 रुपया है ना, 1200 रुपया, इस प्रकार से। अब कभी कभी निश्चित राशि आपका क्या करता है कि सिक्का कर देता है। जैसे कहेगा 200 सिक्के हैं, टोटल थैले में 500 सिक्के हैं, टोटल बैग में मान लिया जाए 2000 सिक्के हैं, इस प्रकार से रहेगा। तो निश्चित राशि दो ही प्रकार से हो सकता है, या तो सिक्का का हो सकता है या तो धन का हो सकता है। उसी प्रकार अनुपातिक राशि भी दो ही प्रकार से आता है ना। अनुपातिक राशि दो प्रकार से रहेगा, या तो धन का रहेगा, धन का कहेगा मूल्यों का अनुपात, मतलब उसका धन का अनुपात। कभी कभी कहेगा सिक्कों का अनुपात, मतलब जो सिक्का उस थैले में जिस अनुपात में रखा हुआ सिक्का, उसका अनुपात दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले आप देखना है आप लोगों को कि यहाँ पे निश्चित राशि दो राशि रहेगा, निश्चित राशि, अनुपातिक राशि। तो निश्चित राशि आपका क्या है? तो निश्चित राशि यदि सिक्का का है तो अनुपातिक राशि सिक्का ही होना चाहिए। सिक्का ना रहने पे उसको सिक्का में बदल देना है हम लोगों को, बस इतना ही ध्यान रखना है। यदि निश्चित राशि आपका सिक्का का दिया हुआ है तो अनुपातिक राशि सिक्का का ही होना चाहिए। यदि सिक्का का ना देकर मूल्य का दे दे, मतलब धन का दे दे, तो उसे सबसे पहले हम लोग सिक्का में बदल देंगे, ठीक है। अब देखिए, जब कभी कभी आपका जो निश्चित राशि है वो धन का दे देता है, तो धन का दे देगा तो अनुपातिक राशि भी धन का ही होना चाहिए, है ना। तो धन का होना चाहिए। यदि आपका अनुपातिक राशि धन का नहीं है तो हम लोग सबसे पहले उस जो अनुपातिक राशि यदि सिक्का का दिया हुआ है और निश्चित राशि यदि धन का है, तो यहाँ पे अनुपातिक राशि को बदल देंगे किस चीज में? धन में। मतलब जो निश्चित राशि रहेगा अनुपातिक राशि भी वही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, यहाँ प्रश्न हमने लिखा है, समझिएगा। करा एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, समझिएगा। यहाँ करा सिक्कों का अनुपात, मतलब ये जो अनुपात दिया हुआ है आपका 3:2:4, तो यह जो अनुपात कितना कितना रुपया था, मतलब 1 रुपया था, है ना, 50 पैसा था, है ना, 50 पैसा और आपका 25 पैसा, ठीक है। तीन प्रकार का सिक्का टोटल, पहला 1 रुपया का है, दूसरा 50 पैसा का और तीसरा 25 पैसा का। अब देखिए, कर सिक्कों का अनुपात, या जो अनुपात दिया हुआ है सिक्कों का दिया हुआ है, तो सिक्का का आपका जो अनुपात दिया हुआ है 3:2:4 दिया हुआ है। अब समझिए यहाँ पे निश्चित राशि, तो चलिए देखिए, यहाँ से कह रहा है सिक्कों का अनुपात का मतलब 3:2:4 है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य, देखिएगा, सिक्कों का कुल मूल्य 150 रुपया, तो यहाँ जो 150 रुपया है मतलब धन दिया हुआ, समझिएगा। निश्चित राशि धन है, निश्चित राशि क्या है? धन है, और अनुपातिक राशि आपका क्या है? सिक्का का। तो हमने बताया है कि निश्चित राशि यदि धन का है तो अनुपातिक राशि भी धन का ही होना चाहिए। धन ना रहने पे उसको धन में बदल देंगे, ठीक है। और यदि निश्चित राशि सिक्का का दिया हुआ तो अनुपातिक राशि भी किसका होना चाहिए? सिक्का का होना चाहिए। चलिए देखिए, तो यहाँ धन है, यहाँ सिक्का है, दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ धन है तो इसको भी धन में बदल देंगे। यदि गलती से देखिएगा यहाँ सिक्का लिखा हुआ है, यही रह जाता धन, यही रह जाता क्या चीज? धन। तो यहाँ भी धन है, यहाँ भी धन है, तो बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पे आपका निश्चित राशि 150 जो था, 150 देखिए आपका धन दिया हुआ है, अनुपातिक राशि जो है आपका सिक्का का दिया हुआ है, तो सिक्का को सबसे पहले हम किस में बदल देंगे? तो धन में बदल देंगे। तो देखिए धन में बदलने का तरीका,
यहाँ से सिक्का का दिया हुआ है, मतलब 1 रुपया का सिक्का जो है 3 गो है ना, सिक्कों की संख्या है। तो 1 रुपया के कितने सिक्के हैं? 3 सिक्का। अब देखिए 50 पैसा के कितना सिक्का है? तो 2 सिक्का है। 25 पैसा के कितने सिक्के? तो 4 सिक्के। अब समझिएगा 1 रुपया के 5 सिक्का, यदि 1 रुपया के आपके पास 5 सिक्का है ना, तो कितना हो जाएगा? 5 रुपये हो जाएगा। यदि 1 रुपया के 25 सिक्का तो 25 रुपये। लेकिन यदि आपके पास 50 पैसा के यदि बोल दे 12 सिक्का, 50 पैसे के कितना सिक्का? 12 सिक्का, तो आपके पास टोटल धन कितना होगा? तो 50 पैसा का 12 सिक्का है, इसका मतलब आपके पास धन कितना रुपया है? तो यहाँ पे आपका कितना रुपया है? 6 रुपया है। तो चलिए 50 पैसा के टोटल सिक्का 2 ठो है, 1 रुपया के टोटल सिक्का 3 हुए, तो 1 रुपया का 3 सिक्का का टोटल धन भी कितना है? 3 है। इसमें है ना, यहाँ देखिएगा 50 पैसा के 2 सिक्का, तो मतलब 50 पैसा हम लोग बोलते 8 आना है ना, 8 आना बोलते इसी को देहात में। तो देखिए यहाँ 50 पैसा का 2 सिक्का, मतलब आपके पास टोटल रुपया पूछे तो कै रुपया हो जाएगा? 1 रुपया। ठीक है। 25 पैसा के 4 सिक्का, मतलब 4 आना वाला आपके पास कितना सिक्का है? तो 4 सिक्का है ना, मतलब 25 पैसा का 4 सिक्का, 1 रुपया में टोटल होता है 100 पैसा, तब 25 चौका 100 है ना, इसका मतलब है 4 सिक्का होता है 1 रुपया में 25 पैसा का, तो यहाँ 4 सिक्का है, तो यहाँ भी आपका कितना रुपया है? तो 1 रुपया। अब देखिए यहाँ से कभी भी गलती से, यहाँ टोटल दिया हुआ 150, कभी भी गलती से भी इसको जोड़कर, मतलब यहाँ टोटल 150, तो टोटल का तुलना टोटल से रेशियो में हम लोग करते हैं ना, जिसका जो दिया हुआ उसका तुलना उससे करना है और जिसे निकालना उससे गुना करना है। तो देखिए यहाँ टोटल दिया हुआ 150, तो कभी भी गलती से डायरेक्ट आप लोग इसका जो है इसको जोड़कर टोटल 3 दूनी 5, 5 और 4 9 से भाग नहीं कर सकते। अब बोलिए क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यह जो है धन था या सिक्का है, तो कभी भी धन को सिक्का से डिवाइड नहीं कर सकते है ना। सिक्का दिया हुआ तो सिक्का ही होना चाहिए, और यदि धन दिया हुआ तो धन ही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ टोटल जो धन था 150 रुपया, यहाँ टोटल जोड़ेंगे तो 3 रुपया और 1 रुपया, यहाँ हो गया 4 रुपया और 4 रुपया और 1 रुपया। यहाँ आपके पास टोटल अनुपातिक राशि में धन हो गया 5 और निश्चित राशि में धन हो गया 150। तो देखिए टोटल को तुलना टोटल से, जिसे निकालना उसे गुना कर दीजिए। तो देखिए करा 25 पैसा के कुल कितने सिक्के हैं, है ना, कुल कितने सिक्के हैं, तो जो निकालना वही गुना करना है। सिक्का पूछ रहा था सिक्का से गुना कीजिएगा, धन पूछेगा तो धन। यही कहता 25 पैसा के कुल कितने धन है, तो 25 पैसा के यदि धन कहता तो हम 1 से गुना करते, लेकिन कहा 25 पैसा के कुल कितने सिक्के हैं, तो सिक्का का अनुपात ऊपर था इसलिए कितना गुना? 4 से गुना। अब देखिए यहाँ से कट जाएगा 30 पचे 150 है ना, 30 चौक 20 से 120 सिक्का आपका क्या है? आंसर है। देखिए उसी प्रकार से नीचे कर एक थैले में 1 रुपया है ना, 1 रुपया है, 50 पैसा है ना, 10 पैसा है। 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा के सिक्कों का अनुपात है ना। देखिएगा करा सिक्कों का अनुपात, सिक्का का अनुपात दिया हुआ है, सिक्का 4:2 अनुपात कितना है? 4:2:5। ठीक है। अब देखिए करा यदि इन थैलों में कुल कितना रुपया? 11 रुपया। टोटल जो 11 आपका धन दिया हुआ है ना, रुपया में दिया हुआ धन दिया हुआ है, और यहाँ जो अनुपातिक निश्चित राशि धन है, अनुपातिक राशि सिक्का। तो यदि निश्चित राशि धन तो अनुपातिक भी बदल देना धन में, यदि निश्चित राशि सिक्का तो अनुपातिक के भी बदल देना सिक्का में। अब देखिए यहाँ से 1 रुपया के 4 सिक्का, तो टोटल हो जाएगा कितने रुपए? 4 रुपए है ना। यहाँ से 50 पैसा के 2 सिक्का, मतलब 8 आना वाला 2 गो, तो टोटल कई रुपया? तो 1 रुपया हो जाएगा। देखिएगा 10 पैसा वाला 5 गो, 10 पैसे आपके पास 5 गो, तो 10 बचे 50 पैसा यहाँ हो गया ना, रुपया बोले तो 8 आना। तो देखिएगा 4 रुपया और 1 रुपया 5 रुपया, 5 रुपया 50 पैसा, मतलब टोटल आपके पास हो गया कितना? 5 रुपया 50 पैसा है ना। अब देखिए कुछ क्या है
करा कि 50 पैसे के कुल कितने सिक्के, तो 50 पैसा के सिक्का बोला था 2 से गुना, यदि कहता धन तो कितने से गुना, 1 से गुना। तो करा सिक्का, तो सिक्का आपके पास 50 पैसा वाला 2 होता, देखिएगा 10 मतलब हटेगा 2 जीरो, 0 से 0 कट गया, 11 से 5 बार में 11 बचे 55, देखिए 5 से यहाँ कट जाएगा 20 4 बार में, इसका मतलब है आपका आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिएगा वही चीज दिया हुआ है। करा एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, देखिएगा करा एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा है ना, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, किसका अनुपात है, तो सिक्कों का अनुपात। तो देखिएगा सिक्कों का अनुपात दिया हुआ 1 अनुपात 2 अनुपात कितना 3, 1 अनुपात 2 अनुपात 3। आगे पढ़िए, करा इन सिक्कों का कुल मूल्य, इन सिक्कों का कुल मूल्य आपका 55 रुपया है। तो देखिएगा कुल मूल्य दिया हुआ मतलब आपके पास टोटल धन दिया हुआ, तो बोले कि निश्चित राशि क्या है, तो निश्चित राशि यदि धन का तो अनुपातिक राशि भी धन में बदल देंगे, है ना। यदि धन का दिया रहे तो कोई दिक्कत नहीं, यदि सिक्का का दिया हुआ तो हम लोग पहले धन में बदल देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ निश्चित राशि टोटल 55 रुपया जो धन था, है ना। अब यहाँ टोटल 55 रुपया, यहाँ यदि हम यहाँ कह रहा है कि 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, तो सिक्कों का अनुपात है मतलब 1 रुपया का 1 सिक्का, 50 पैसा का 2 सिक्का, 25 पैसा का 3 सिक्का। तो देखिएगा 1 रुपया का 1 सिक्का, इसका मतलब आपके पास कितना रुपया है, तो 1 रुपया है। 50 पैसे के 2 सिक्का, तो यहाँ भी आपके पास टोटल कितना रुपया, तो 1 रुपया। 25 पैसे के 3 सिक्का, तो 25 दिया 75 पैसा टोटल आपके पास हो गया, है ना, 75 पैसा हो गया। अब टोटल जोड़िए, 1 रुपया 1 रुपया 2 रुपया अब 75 पैसा, इसका मतलब है 2 रुपया 75 पैसा आपके पास टोटल यहाँ हो गया। यहाँ कुल दिया हुआ था 55, यहाँ टोटल धन जोड़े तो 2 रुपया हो गया 75 पैसा। अब देखिए निकालना है 25 पैसे के सिक्के, यदि कहता 25 पैसे के कुल धन तो 75 पैसा से गुना करते, कह 25 पैसे के सिक्के, तो सिक्के आपके पास कितना था, तो 3 था। अब देखिए पॉइंट हटेगा 2 दशमलव ऊपर चल जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ से 55 से काटिए, है ना, तो 55 से काटिएगा तो देखिएगा यहाँ से कट जाएगा 5 बार में, है ना। 55 से काटेंगे तो 5 बार में। अब देखिए यहाँ से 5 से काटिएगा तो 6 5 30, है ना, इसका मतलब है 60 सिक्का आपका क्या है, आंसर। अब देखिए उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4, करा एक थैले में 1 रुपया, है ना, 1 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा और कितने पैसे, 10 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात, किसका अनुपात दिया हुआ है, तो सिक्का का 2 अनुपात 3 अनुपात आपका कितना 5। यदि थैले में टोटल जो धन दिया हुआ है 120 रुपया, है ना, 120 रुपया, यहाँ टोटल सिक्का है, यहाँ 120 रुपया धन है ना। तो देखिएगा यहाँ तो यदि धन है तो इसको धन में बदल देंगे, तो 1 रुपया का 2 सिक्का, तो आपके पास टोटल क्या रुपया, तो 2 रुपया है। अब देखिए 50 पैसा का 3 सिक्का है, तो 50 पैसा का 3 सिक्का, तो इसका मतलब टोटल आपके पास 2 सिक्का रहता था 1 रुपया 50 पैसा वाला, लेकिन 3 सिक्का, तो 1 सिक्का ज्यादा है, तो इसलिए 1 रुपया का पैसा तो 50 पैसा। अब देखिए यहाँ से 10 पैसा ला आपके पास 5 सिक्का, तो 10 बचे 50 पैसा। अब जोड़िए 2 रुपया और 1 रुपया 3 रुपया 50 पैसा, मतलब 3 रुपया 50 पैसा यहाँ हो गया। अब 50 पैसा यहाँ है, तो 3 रुपया 50 पैसा 50 पैसा मतलब टोटल क्या रुपया है, तो 4 रुपया। अब देखिए कर 25 पैसे के कुल कितने सिक्के, तो 25 पैसे के, सॉरी यहाँ से 25 पैसे नहीं, सॉरी गलती लिखा गया, यहाँ 25 पैसे की जगह 10 पैसे कर दीजिएगा। कर 10 पैसे के कुल कितने सिक्के, तो 10 पैसे के सिक्के निकालना है, तो कितना है टोटल भाई, तो 5 है ना। देखिए कटेगा यहाँ से 4 से 4 तिया 12, है ना, 5 तिया 15, 150 सिक्का किसका है, तो 10 पैसे वाला, है ना, तो 150 आपका आंसर है। चलिए आगे अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दीजिएगा। कर एक थैले में 20 पैसे, है ना, देखिएगा कर एक थैले में 20 पैसे 10 पैसे 20 पैसे 10 पैसे 5 पैसा, है ना, 5 पैसा के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात। अब देखिए
इसके पहले वाले प्रश्न में आपका सिक्का का अनुपात दिया हुआ था। अब इस प्रश्न में आपको कह रहा है सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, मतलब मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। 3:2:1 है, ठीक है ना। कह रहा है देखिए आगे, कह रहा है यदि इन थैलों में कुल 1650 सिक्के हैं, इन थैलों में कुल 1650 क्या सिक्का है। यहां देखिएगा निश्चित राशि आपका दे दिया था 1650, किसका है भाई, तो सिक्कों का है, लेकिन अनुपातिक राशि आपका मूल्य का है। तो बोलेंगे तो यदि निश्चित राशि सिक्का है तो अनुपातिक राशि भी सिक्का होना चाहिए, यदि निश्चित राशि मूल्य का है अनुपातिक राशि भी मूल्य का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ आपका 1650 सिक्का दिया हुआ है, तो यहाँ आप जोड़कर भाग दीजिएगा तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बोलिएगा गलत कैसे होगा, तो यहाँ आपका सिक्का है, यहाँ आपका क्या मूल्य है। तो मूल्य को सबसे पहले हम लोग बदलेंगे सिक्का में। तो सिक्का में कैसे बदलते हैं ये देखिएगा। यदि हम बोलेंगे कि 1 रुपया में 5 पैसा ला आपको कितना होगा, तो 20 गो होगा, है ना, 20 100। यदि बोले कि 1 रुपया में 25 पैसा ला कितना होगा, तो कितना होगा, 4 गो होगा, 25 चौका 100। यदि बोले 1 रुपया में 50 पैसा ला कितना होगा, तो 2 गो होगा, है ना। तो देखिएगा उसी प्रकार यहाँ मूल्यों का अनुपात, यहाँ मतलब कितना रुपया है, 3 रुपया है। यहाँ कितना रुपया लीजिएगा, तो 2 रुपया। यहाँ कितना रुपया लीजिएगा, तो 1 रुपया। अब देखिए 20 पैसा वाला 3 रुपया, है ना, 20 पैसा जो है टोटल होना चाहिए 3 रुपया। तो टोटल सिक्का कितना होगा, तो 1 रुपया में 20 पैसा वाला 5 गो होगा। 1 रुपया में 20 100 5 गो हो गया। टोटल दिया हुआ 3 रुपया में, सॉरी 3 रुपया है, तो 3 रुपया में 1 रुपया में 5 गो, तो 3 रुपया में आपका हो जाएगा कितना, 15। आप समझिएगा 2 रुपया है ना, 10 पैसा, तो 1 रुपया में 10 पैसा ला आपके पास होगा 10 सिक्का, तो 10 10 100 हो जाएगा, 100 पैसा हो जाएगा। तो 1 रुपया में 10 सिक्का, ठीक है, 10 पैसा वाला, तो 2 रुपया है, तो 10 दूनी टोटल का सिक्का हो जाएगा 20 सिक्का, ठीक है। उसी प्रकार देखिएगा 5 पैसा ला 1 रुपया में कितने सिक्के होंगे, तो 20 25 100, मतलब टोटल यहाँ भी आपके पास कितना सिक्का है, तो 20 सिक्का। तो 20 पैसा वाला जो है 15 सिक्का हो गया, 10 पैसा वाला जो है 20 सिक्का हो गया, 5 पैसे वाला जो हो गया कितना, 20 सिक्का, है ना। तो टोटल सिक्का यहाँ है, हम लोग सिक्का में बदल दिए। तो देखिए यहाँ टोटल दिया हुआ था, टोटल का तुलना टोटल से, तो 20 और 20 40 और 15 आपका हो गया कितना, 55। जो निकालना है उसे गुना कर दीजिए। तो हमको निकालना था 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, है ना, कितने सिक्के हैं। तो यदि कहता मूल्य निकाले तो इससे गुना करेंगे, करा सिक्का निकाले तो सिक्का से ही गुना करेंगे। तो 10 पैसा वाला, तो 10 पैसा वाला टोटल कितना सिक्का निकल गया भैया, तो देखिए निकल गया आपका कितना, 20 सिक्का। 55 से यहाँ 3 मारते मतलब 30 बार में कट जाएगा। 3 दूनी 6, मतलब 600 रुपया आपका क्या, सॉरी 600 सिक्के क्या है, आंसर है। उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 6, करा एक थैले में 1 रुपया है ना, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्कों का, सिक्कों के, है ना, अच्छा करा सिक्के हैं। देखिएगा करा एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे, 3 प्रकार के सिक्के, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के। टोटल सिक्कों की संख्या कितना है, 203। टोटल 203 जो सिक्का है, तो जो यहाँ अनुपातिक राशि होगा वो भी सिक्का को होना चाहिए। यदि सिक्का का नहीं रहेगा तो सबसे पहले हम लोग सिक्का में बदल देंगे। तो देखिएगा यहाँ से करा, यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों के मूल, सॉरी सिक्के के कुल राशि, देखिएगा करा सिक्कों के कुल राशि बराबर है, मतलब सभी आपस में क्या है, बराबर है। तो सभी बराबर है, तो बराबर जब भी रहेगा ना तो मान लीजिएगा 1:1:1, क्योंकि बराबर यदि यहाँ 2 मानेंगे तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो अनुपात में कट जाएगा, समान रहेगा। तो इसलिए जब बराबर रहे तो सभी को क्या मान लीजिएगा, 1:1:1। अब देखिए करा यहाँ जो है मूल्य दिया हुआ था, है ना, यहाँ मूल्य दिया हुआ था, यहाँ सिक्का दिया हुआ था, तो मूल्य को सबसे पहले हम लोग बदलेंगे सिक्का में। तो देखिएगा यहाँ 1 रुपया है ना, यहाँ 1 रुपया, यहाँ भी 1 रुपया, यहाँ भी 1 रुपया। तो 1 रुपया में 1 रुपया वाला कितने सिक्के होंगे, तो 1 सिक्के होंगे। देखिएगा 50 पैसा वाला 1 रुपया में कितने सिक्के होंगे,
तो 2 सिक्के होंगे। 25 पैसा वाला 1 रुपया में कितने सिक्के होंगे? तो 4 सिक्के होंगे। टोटल यहाँ 203 सिक्का है। यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 और 1 3, 3 और 4 और 3 7, है ना। टोटल सिक्का हो गया 7। अब देखिए निकालना क्या है, तो कह रहा थैले में कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। हमको सिक्का नहीं निकालना है, सिक्का का था तब हम नीचे वाला से गुना करते हैं, है ना। कह रहा कुल धनराशि, टोटल धनराशि। तो देखिए यहाँ 1 रुपया था, यहाँ भी 1 रुपया था, यहाँ भी 1 रुपया था, तो 1 रुपया 1 रुपया 2 रुपया, 2 रुपया 1 रुपया 3 रुपया। अब देखिए यहाँ 7 से कट जाएगा, है ना। 7 से काटिएगा तो 7 दूनी 14, ठीक है। यहाँ 6 हो जाएगा, 7 नंबर 63, मतलब 9 बार, मतलब 29 बार, है ना। 29 से 3 से गुना करेंगे तो 29 दिया 87 आपका क्या टोटल धन है। अब देखिए आगे, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान दीजिएगा, कहा एक थैले में 1 रुपया, है ना। देखिएगा 1 रुपया 50 पैसा 50 पैसा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, किसका अनुपात है? तो सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, है ना। सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया हुआ आपका 3 अनुपात 2 अनुपात कितना है? 5। ध्यान दीजिएगा, कहा था एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, मूल्य का अनुपात दिया हुआ 3 अनुपात 2 अनुपात 5। कह यदि इन, है ना, कह यदि इन थैले में कुल 270 सिक्का है, थैला में टोटल कितना सिक्का है? 270 सिक्का दिया हुआ है ना। तो निश्चित राशि आपका सिक्का का है, तो अनुपातिक राशि भी किस चीज में होना चाहिए? तो सिक्का में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ तो दिया हुआ मूल्य में, तो मूल्य को सबसे पहले सिक्का में बदल देना। तो सिक्का में देखिएगा, करा यहाँ 3 रुपया हो गया, यहाँ 2 रुपया हो गया, यहाँ 5 रुपया हो गया। तो 1 रुपया वाला 3 सिक्का, सॉरी 3 रुपया में 1 रुपया वाला कितने सिक्के होंगे? तो 3 सिक्के होंगे। 2 रुपया में 50 पैसे में कितने सिक्के होंगे? तो 1 रुपया में 2 गो, तो 2 रुपया में आपका हो गया 4 गो, है ना। अब देखिए 25 पैसा वाला 1 रुपया में 4 गो, तो 5 रुपया है आपका, तो 5 और 20 गो। टोटल आपका 270 सिक्का। यहाँ टोटल जोड़िएगा तो 20 और 4 24, 24 और 3 कितना हो गया? 27 हो गया। अब देखिए कह रहा है कि तो आपको निकालना है 50 पैसे के कुल कितने सिक्के, है ना। कहता 50 पैसे के धन निकाले तो 2 से गुना करते, लेकिन कह रहा सिक्का निकाले, तो सिक्का आपका हो गया 4। देखिएगा 27 से 27 कट गया, आपका 40 क्या है? 40 सिक्का आंसर, है ना। देखिएगा उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा एक थैले में, है ना, एक थैले में 50 पैसा है 25 पैसा है, ठीक है। 50 पैसा 25 पैसा और 20 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। 3 प्रकार के सिक्के होंगे, 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे। करेंगे टोटल जो है आपका दिया हुआ है 940 सिक्का। टोटल दिया हुआ 940 सिक्का, है ना। निश्चित राशि आपका सिक्का का दिया हुआ है, तो जो अनुपातिक राशि रहेगा वो भी सिक्का में होना चाहिए। यदि सिक्का में नहीं है तो उसको सबसे पहले सिक्का में बदल लेंगे, है ना। करा देखिएगा, करा यदि उन सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, मूल्य का अनुपात दिया हुआ है ना, मूल्य का अनुपात दिया हुआ 3 अनुपात 5 अनुपात 4। तो देखिएगा 50 पैसा वाला 3, यहाँ देखिए 3 रुपया हो गया, यहाँ हो गया आपको 5 रुपया, यहाँ हो गया 4 रुपया। तो 1 रुपया में 50 पैसा वाला 2 सिक्का होता है, तो यहाँ देखिए 3 रुपया, तो 3 दूनी 6 सिक्का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से 25 पैसा वाला 1 रुपया में 4 सिक्का होता है, तो 5 रुपया, तो 5 चौक हो जाएगा कितना सिक्का? तो 20 सिक्का। अब देखिए यहाँ से 20 सिक्का होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से करा था कि यहाँ पे 20 पैसा वाला है, तो 20 पैसा वाला जो है 1 रुपया में 2505 सिक्का होगा, तो यहाँ आपको दिया हुआ 4, है ना। तो 4 रुपया में हो जाएगा यहाँ से कितना सिक्का? तो 20 सिक्का। अब टोटल सिक्का, तो टोटल जोड़िएगा यहाँ से 20 और 20 40, 40 और 46 सिक्के होंगे, ठीक है। अब देखिए आपको निकालना क्या है, तो कह रहा थैले में कुल धनराशि बताना, है ना। कुल धनराशि, तो धनराशि तो आपका यह था, यहाँ 3 रुपया था, यहाँ 5 रुपया था, यहाँ 4 रुपया था। तो देखिएगा 5 और 3 8, 8 और 4 12। अब देखिए 46 से 2 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। 46 से 2 बार में कटेगा नहीं, 46 से 2 बार में नहीं कटेगा। फिर से देखिएगा, तो यहाँ से हो गया तो 3 है ना, तो 3 है आपका, तो देखिए 3 है, तो 3 दूनी 6 सिक्का हो गया ना। तो टोटल सिक्का हो गया था 20 था, और 20 40 और 46, है ना। अब देखिए
यहाँ 46, यहाँ क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, यहाँ 2 कर दीजिएगा, है ना, यहाँ 920 सिक्का कर दीजिए, 920 रहेगा तो आपको आसानी से कट जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ से 46 से काटेंगे तो 46 से 2 बार में, है ना। अब देखिए 12 दूनी 24, मतलब यहाँ से 240 रुपया आपका क्या आंसर है। क्वेश्चन हल्का सुधार लीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन हम लिखना चाह रहे थे 920 लिखा गया तो 940। चलिए अब